प्रत्येक जीव को अपनी योग्यता के अनुसार वो खुद, लैंग्वेज सुनना, वो खुद जिस रूप से परिणमित हो रहा होता है, उसके आसपास के संयोग उसको उसी चीज में निमित्त बन जाते। अच्छा एक बात बताओ, एक स्वर्ग की सुंदरी अप्सरा यदि आके नाचे आपके सामने, वो एक्चुअली किस चीज का निमित्त है? राग का निमित्त है कि वैराग्य का निमित्त है? मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि क्या वो इस चीज का निमित्त हो सकती है किसी के कि वो संसार राजपाट वैभव को छोड़कर मुनि दीक्षा धारण कर ले? नीलांजना का नृत्य में क्या हुआ था? स्वर्ग की इंद्र की भेजी हुई अप्सरा थी, वो देवी थी, वो जो यहाँ आके नृत्य कर रही थी एंटरटेनमेंट के लिए। और वो किस चीज का निमित्त बनी? कि वो उनके वैराग्य का निमित्त बनी कि इतने सालों से 83 लाख पूर्व तक कोई चीज से तो उन्हें वैराग्य नहीं हुआ, लेकिन वो नृत्य देख के उनको वैराग्य हो गया। और ऐसा वैराग्य हुआ कि वहीं अपना राजपाट वैभव छोड़ छाड़ के इमीडिएटली मुनि दीक्षा धारण कर ली। तो अब बोलो मुझे कि हम क्या करें? हम अपने बेटे को भी इसलिए नृत्य दिखाते हैं स्त्रियों का, क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इसको धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़े वैराग्य भाव आए, बहुत रागी जीव है, कि उसके तो राष्ट्रीय पोषण का निमित्त बनेगा, उसके तो कोई वैराग्य का पोषण का निमित्त नहीं बनेगा। तो ये बात हजारों लाखों करोड़ों उदाहरणों से अनंतों बार सिद्ध हो चुकी है। क्या कि जब तुमको जैसा परिणमित होता है तुम वैसा नहीं खोज लेते हो दुनिया में जाकर, वैसे ही तुम परिणमित होने लग जाते हो। उसी चीज से तुम्हें अट्रैक्शन होता है, वही चीज तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करती है। लोग कहते हैं ना कि संगति को देख के आप बता सकते हो कि ये आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। क्यों? क्योंकि आदमी उन्हीं लोगों के आसपास घिरा रहता है, उन्हीं लोगों को अपने आसपास घेर के रखता है, उन्हीं लोगों से दोस्ती करता है, उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता है, उन्हीं लोगों के साथ सोशलाइज करता है जिनसे उसका कुछ मैच करता है। तो यानी कि अगर आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल को देखा जिसमें बहुत गालियां दी जा रही और कोई ने बताया कि ये ग्रुप को ये आदमी भी बिलोंग करता है, ये इनका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप समझ जाना कि उसको भी वो गालियां आती हैं और वो ऐसे ही जीता है गालियां दे। यदि चोरों का ग्रुप है और उसमें कोई सज्जन दोस्त तो ऐसा होता नहीं है, उनकी दोस्ती टूट जाएगी, टिक नहीं सकती है। हम सोशलाइज करते हैं, हमारी बिल्डिंग में भी बहुत सोशलाइजिंग होती है, इतने सारे लोग हैं, कोई डिनरों पे जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, कोई कुछ 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 करते हैं। हमारी तो नहीं बनती उनसे। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो डिनर पे जाएंगे तो हम तो डिनर पे जाते नहीं हैं। वो रात को जाएंगे, हमारा डिनर शाम को हो जाता है 5:30-6 बजे। हमारे डिनर के टाइम वो नहीं करेंगे, उनके डिनर के टाइम हम नहीं करेंगे। हम कैसे उठे बैठे साथ में? उनको जो खाना है और हमको जो खाना है उसमें बहुत फर्क है। हम जिसको सही और गलत मानते हैं, उसको जो सही और गलत मानते हैं, उसमें बहुत फर्क है। तो यदि आप अपने आसपास के वातावरण को देखोगे, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उससे पता चलता है ना कि आप कैसे हो। क्योंकि आप वैसे ही लोगों से जुड़ते हो। स्कूल में बच्चा आपका जाता है, उससे दोस्तों से आप मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किस लाइन पे जा रहा है, किस चीज को पसंद करता है, ऐसे ही दोस्त क्यों बना रहा है। दूसरे दोस्तों से तो उसके झगड़े हो जाएंगे। यदि फेलियर बदमाश दोस्तों के साथ आपके लड़के की दोस्ती बहुत ज्यादा हो रही है, समझ लेना कि आपका लड़का फेल होने वाला है। क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों के साथ दोस्ती होती तो वो पढ़ाई ज्यादा करता, सिंसियर हो जाता। फेलियरों के साथ दोस्ती है यानी कि उसकी और इसकी आपस में बन रही है, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी आ रही है। तो हमारा वातावरण
पीना है और कोल्ड ड्रिंक पीना है तो तुम क्लब में क्यों जाते हो? घर में पियो ना, तुम्हारे घर में पानी नहीं मिलता है? कुआं है वहां पे क्लब में कि वहां जाके पानी मिलेगा? कि तुम्हारी कोई कषाय जोर मार रही है, कि कौन सी कषाय जोर मार रही है वो हमें नहीं पता, वो तुम जानो। तुम्हें लालच होएगा किसी से नेटवर्किंग करनी होएगी, किसी से मिलना होएगा, कोई मान कषाय होएगी, किसी को कुछ शो ऑफ करना होएगा, तो तुम जानो तुम्हारे अंदर कौन सा चोर बैठा है। लेकिन वहां जाओगे तो जिन लोगों के बीच उठोगे और बैठोगे, जिन लोगों से दोस्ती करोगे, कोयले की दलाली में हाथ काले तुम्हारे होंगे ही होंगे। क्यों जाता है? जाता है मतलब गड़बड़, तेरे अंदर चोर बैठा है। चोर हमारे अंदर है, सारी दुनिया हमको चोर नजर आती है। तू जहां जाएगा वहां दुखी रहेगा, चिंता मत करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यदि नरक जाना है तो आपको चक्रवर्ती बनना पड़ेगा और फिर राजगद्दी से मरोगे तो नरक जाओगे। आप अपनी एक छोटी सी कंपनी जिसमें 20 एम्प्लॉई हो, उसके भी राजा बनकर नरक जा सकते हो। आप सेफ नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि राजा बनना सिर्फ व्यवहार से नहीं होता है। राजा बनने की कषाय जो अंदर बैठी होती है उससे नरक जाया जाता है। कहीं भी देख लो तुम। तो तंदुल मत्स्य का तो पता ही है ना सबको, उदाहरण से नहीं पता है? एक महामत्स्य है और एक तंदुल मत्स्य है। मत्स्य मतलब मछली, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको बताने के लिए। महामत्स्य इतनी ह्यूज होती है, सबसे हाईएस्ट अवगाहना वाला कोई जीव होता है, यानी कि ह्यूज बिगेस्ट शरीर जिसका है वो है महामत्स्य। और तंदुल मत्स्य उसकी आंख में था, कान में था। तो इतनी छोटी सी होती है तंदुल, यानी कि तंदुल बोलते हैं एक राइस के दाने को। इतना छोटी सी एक फिश होती है। वो फिश होती है नॉन वेजिटेरियन। ताकत उसमें नहीं है रत्ती भर की, इतनी छोटी सी साइज लेके बैठा है खुद। और तीव्र कषाई होता है और सातवें नरक जाता है नियम से तंदुल मत्स्य। अगले भाव में नियम से सातवें नरक जाता है। सातवें, पहले दूसरे तीसरे चौथे भी नहीं। मतलब उसकी कषाई की तीव्रता समझ लेना कैसी होती होगी। तो अब वो क्या करता है, उसने ऐसा क्या किया कि वो महामच्छी के वो आंख कान जहां भी बैठता है वो देखता है कि महामच्छ होता है वेजिटेरियन। वो बहुत तो महामच्छ ऐसे भी हैं स्वयंभू रमन समुद्र में, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि, हाँ हाँ। और समय दर्शन प्राप्त होने के बाद तो त्रियन गति जाया नहीं जाता है। इसका मतलब है कि त्रियन से गताने के बाद उन्हें समय दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? कि आपको भी हो सकता है अगर अगले भाव में किसी आप वश वहां चले जाओ, आपको जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, या आपके जो संस्कार थे अभी के, जो आपने ये समयसार पढ़ा था, वो आपको तब निमित्त पड़े हो, तब समय दर्शन हो जाए। हो सकता है, होता भी है। कितने जीवों को सातवें नरक में जो जीवों को समय दर्शन होता है, समय दर्शन लेकर तो कोई जाता नहीं है सातवें नरक में। लेकिन वहां जाने के बाद हो गया तो कैसे हुआ कि वहां तो कोई भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं है, वहां तो कोई समयसार नहीं है, वहां कोई मुनिराज नहीं है, देव शास्त्र गुरु में से तीनों में से कोई नहीं। तो उनको भी अपने पूर्व भाव का आ जाता है याद, निमित्त बन जाता है। उस वक्त तो सुना था, बहुत ही डिसइंटरेस्ट से सुना था और उसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब जाके वो बात ख्याल आती है, उसकी वैल्यू समझ में आती है और वो चीज को कर लेते हैं। हाँ मच्छी तो मैं बता रही हूँ, वेजिटेरियन सम्यक दृष्टि जीव भी कदाचित हो, और उसका मुंह इतना बड़ा होता है, जब इतनी बड़ी साइज बताई है, पानी है, पानी में रहता है, जैसे मुंह खोलता है ना सांस लेने के लिए या कुछ करने के लिए भी, तो इतनी सारी मछलियां उस पानी के साथ उसके मुंह के अंदर आ जाती। लेकिन उसको उन मछलियों को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वापस उसके मुंह में से बाहर निकल जाती हैं। तो ऐसे पानी आता रहता है, आता रहता है, मछलियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कुछ होता है ना, उसको कोई पाप लगता है ना, मछलियां मरती हैं, बस काम चलता रहता है। चंडी मच्छी क्या सोचता है वहां बैठा बैठा, बोलता है ये बेवकूफ महामच्छी निरंतर देख रहा है, वो पूरे कंटिन्यूअसली उसकी नजर है कि मैं होता ना इस महामच्छी की जगह तो मैं अपना मुंह खोलता और जैसे ही मछलियां अंदर आती हैं यूं मुंह बंद कर लेता, घप करके सबको खा लेता है। निरंतर वो बैठे बैठे ललचाता रहता है कंटिन्यूअसली। उसकी आंखों में आप सोचना, उसके विचारों में, उसके लालच में कैसी तीव्रता होती होगी कि सातवें नरक का बंद करता है वो चीज और सातवें नरक जाता है।
पूरी जिंदगी में अपनी से डबल ट्रिपल चौपल साइज वाली मछलियों में से किसी मछली को खा नहीं पाता है। जीवन में एक मछली उनमें से मार नहीं पाता है जिसमें बैठे बैठे विकल्प कर लिया था इसने कि खा जाऊं। एक जीव उसके निमित्त से नहीं मरा, लेकिन उसने योग्यता थी, उसकी योग्यता थी कि उसे इतनी तीव्र कषाय होनी थी और उसको सातवें नरक जाना था। तो ऐसा जीव जिसमें ऐसी तीव्र योग्यता होती है कषाय की, वो निमित्त ढूंढ लेता है, वो किसी और के देख देख के अपने मुंह में लाल टपकाता रहता है और नरक का बंध बांध के वहां चला जाता है। चक्रवर्ती के पास तो चक्रवर्ती की संपदा हो तो भी त्याग देते हैं, और हम में से कितने ही जीव चक्रवर्ती को देख कर हमारे मुंह में पानी आता रहता है। अच्छा, 365 दिन के 365 डेलिकेसीज, 365 सेट ऑफ रसोइये, आहा हा हा। हमें ऐसा लगता है बस भगवान बनू ना बनू, एक बार चक्रवर्ती बनवा देना। मूर्ख, तू नक्श का काम कर रहा है यहाँ बैठे बैठे। उस चक्रवर्ती ने तो त्याग के मोक्ष चले गए होंगे, स्वर्ग चले गए होंगे, जो हुआ होगा सो हुआ होगा। तू यहाँ बैठ के जो पाप बांध रहा है ना यहाँ बैठे बैठे, ये पाप का फल तुझे मिलेगा, इससे तू नहीं बच पाएगा। कि मैंने किया क्या, कि कुछ नहीं किया, टंडुलमच्ची ने भी कुछ नहीं किया था। आप जानते हैं कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीनों का पाप बराबर होता है। कृत मतलब करना, कारित मतलब किसी से करवाना, और अनुमोदना मतलब उस चीज को सेकंड करना, अप्रूव करना, कंसेंट करना। तो आपको एक बात पता है, ये जो हमारे देश में से वो कौन सा ऑपरेशन कराए थे बाजू में पाकिस्तान में जाके, हमारे देश से पाकिस्तान में जाके हम वो कौन सा स्टिंग ऑपरेशन कराए थे, क्या बोलते हैं उसको, सर्जिकल स्ट्राइक। वो सर्जिकल स्ट्राइक की किसने, जो सैनिक वहां थे उनने करी, करवाई किसने, कि मोदी जी की गवर्नमेंट में जिन लोगों ने डिसीजन लिया होगा, जिन सैनिकों ने, जिन ऑफिसरों ने, उनने करवाई। कृत और कारित। अभी कृत में तो हो सकता है कदाचित कि उनमें से कोई सैनिक अगर शुभ परिणाम से मरे तो हो सकता है वो देवगति चला जाए। सुनना, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसकी कषाय इतनी तीव्र नहीं थी, उसको जो काम दिया गया था वो कर रहा था। कदाचित बोल रही हूँ, कंपल्सरीली नहीं बोल रही हूँ। ये हो सकता, ये लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जिसने करवाया वो देवगति चला जाए। क्या बोल रहे हो आप? कि जो ऑर्डर करे उस पूरे की ओनरशिप वो ऑर्डर करने वाली की होती है। वो जो बिन लादेन वहां बैठा हुआ था, वो कितने कैंपेन जाके उसने खुद ने करे होंगे, सुसाइड कैंपेन, वो बॉम्ब ब्लास्ट और ये, और वो एक कैंपेन में वो एक जगह खुद नहीं गया होगा। वो एरोप्लेन में, वो फ्लाइट में, वो टावर में, इधर उधर दुनिया भर में जितने कार्य हुए, एक काम में बिन लादेन खुद नहीं गया। लेकिन क्या इन सारे पाप कृत्यों की ओनरशिप किसकी थी, करवाए किसने, के बिन लादेन ने। तो उसका पाप किसके माथे था, कि उस सब चीजों का पाप बिन लादेन के माथे था। वो बच जाए ऐसा नहीं हो सकता है, करवाने वाला बच जाए ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बोल दिया, कि हाँ सही बोल दिया, क्या कि मैंने खून नहीं किया लेकिन मैंने खून किसी को बोल के करवाया तो मैं नहीं बचूंगा, तो मैं पक्का नहीं बचूंगा। जो मालिक है, जो ऑर्डर दे रहा है, वो किसी कीमत पे उस पाप से नहीं बच सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कर्तव्य बुद्धि करके उसकी ओनरशिप लेके वो कषाय की तीव्रता उसकी खुद की। तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। अब सुनना, कृत और कारित दोनों को समझ में आ गए तुमको कि हाँ ठीक है, इसने जाके किया और उसने करवाया, करवाने वाला तो नहीं बचेगा, समझ रहे हम। इसका मतलब एक और बात पता है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना और ये कहते हैं हमने तो नहीं मारा, हमने थोड़ी उस बकरे को मारा, कि उस चिकन को मारा, कि उस मछली को मारा, हमने तो कुछ नहीं मारा, किसी को भी नहीं मारा। हमने तो किसी ने मारा था, वो तो पड़े हुए थे दुकान में, बस जाके खरीद लिए, पका लिए और खा लिए। तुम्हें पता है तुम कौन हो, कि तुम कारित हो यहाँ पे, तुम्हारे लिए मारा है, तुम्हारे निमित्त से, तुम दोगे इसलिए मारा है, तुम पैसा दोगे, तुम खाओगे इसलिए मारा है उसने।
इसलिए तुम नहीं बच सकते हो इस पाप। आप उससे कोई कम नहीं है, रंच मात्र कम नहीं है। यू आर द रीजन व्हाई दे आर किल्ड। तुम हाथ खड़े करके बोल दो कि मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे सारा देश हाथ खड़ा करके बोल दे कि मैं नहीं खाऊंगा, फिर देखोगे कोई कैसे आता है। ना कोई बनाएगा ना कोई मारेगा। कितने होटल इंडस्ट्री वाले ये बात बोलते हैं कि हमको नॉनवेज रखना कंपलसरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग फिर आते ही नहीं है हमारे यहाँ। इसका मतलब है तुम्हारी वजह से हो रहा है ना ये। हम तो जैनी इसलिए बोलते हैं कि तुम जाओ मत ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे नॉनवेज बनता हो। उनको इसलिए प्योर वेजिटेरियन प्योर जैन बनाने दो, पूरे शुद्ध शाकाहारी ऐसे बनाने दो जिसमें एक की हिंसा ना हो, क्योंकि तुम जहां जाओगे वहां वो कार्य होएगा। बंबई जैसे शहर में आपको पता है किसी जगह आप चले जाओ जैन फूड हर चीज का सब्स्टिट्यूट मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि बॉम्बे में ऐसे रहने वाले स्ट्रिक्ट लोग हैं, जैन फूड के अलावा दूसरा फूड नहीं खाते हैं। और बहुत पैसे वाले हैं, अगर तुम्हें उसका पैसा चाहिए तो तुम्हें पड़ेगा, वरना तुम्हारा बिजनेस चला जाएगा। इसलिए हर आदमी बॉम्बे के शहर में जैन फूड को उतनी रिस्पेक्ट देता है और उसको रखता है अपने आप। जब मैं छोटी थी और मैं जयपुर में थी, आप आश्चर्य करोगे, अभी तो खैर जयपुर में भी आ गए ऑप्शन। जयपुर में जब मैं वहां पे कभी अगर आप बाहर चले जाओ कोई रेस्टोरेंट में, जैन फूड ही नहीं मिलता। उनको मतलब ही नहीं पता था जैन फूड क्या होता है। अब मुझे बताओ कि वहाँ जैन नहीं रहते थे? तो जयपुर तो जैनों की नगरी है। दिल्ली चले जाओ, कितनी जगह आप चले जाओ, क्यों? कि वहाँ जो रहने वाले जैनी थे वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करते थे। क्या बता रही हूँ मैं? ये बता रही हूँ कि कारित क्या होता है कि तुम खाते हो तो तुम्हारे लिए चीज मिलेगी, और तुम नहीं खाओगे तुम्हारे लिए चीज मिलेगी। तुम नॉनवेज खाते हो इसलिए वो जानवरों को मारा जाता है, तुम नहीं खाओगे तो जानवरों को मारा जाता है। कारित करने वाला कभी बच नहीं है, ये बात समझ लेना। तुम सोचो मैंने नहीं किया, मैंने किसी से करवाया है, तुम तो पक्का नहीं बचोगे, बाकी की तो हम नहीं जानते। अब आते हैं अनुमोदना पे। ये बड़ा खतरनाक, ये बहुत ही बड़ा खतरनाक काम है। क्यों? क्योंकि कृत्य करने के लिए तुम में कुछ योग्यता होनी चाहिए तो तुम कर पाओगे चीज को। कारित करने के लिए भी तुम्हारे पास वो पावर होना चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए, वो तुम क्रिएट कर सको, किसी को भेज के करवा सको, ये सब इतना तुम्हारे में होना चाहिए। ये अनुमोदना तो क्या है, ये मुफ्त वाला आदमी, ये खामखा नरक जाता है, ये बिना कुछ किए धरे नरक जाता है। अच्छा बताओ कि मुकेश अंबानी जो पाप बांध रहा है, उससे ज्यादा पाप या उसके बराबर पाप आप बांध सकते हो? कि उसने अपने रिलायंस स्मार्ट में नॉनवेज भी रखा जबकि वो खुद तो वेजिटेरियन है। वो लोगों को शराब पिला देता है, लोगों को नॉनवेज खिला देता है। तो आप बोलो कि बहुत सही करता है वो, बिजनेस बिजनेस की तरह किया जाएगा ना। बिजनेस में या तो तुम ये धर्म देख लो या फिर पैसे कमा लो, ऐसे थोड़ी काम होता है। मैं तो उसकी जगह होता ना तो ये और करता वो और करता, फलां ढका। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ करवाया भी नहीं, लेकिन भले मानस जितना पाप उसने बांधा होगा उससे कम पाप तुमने बांधा भी नहीं। यू गेट द फुल क्रेडिट ऑफ द एंटायर पाप जो उसने बांधा है। क्यों? क्योंकि तू यहाँ बैठे बैठे ही अपने परिणाम बिगाड़ता रहता है, तू यहाँ बैठे बैठे ही दिमाग खराब करता रहता है। तुझमें योग्यता पड़ी हुई है नरक जाने की, योग्यता है तीव्र कषाय करने की, तुझमें योग्यता है अकुलित रहने की, तीव्र क्लेश करने की। तो जो योग्यता तुझमें है उस योग्यता को तू भोगता है। क्या करें? पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, ये हिंदुस्तान को ऐसा करना चाहिए, अमेरिका को ऐसा करना चाहिए, चाइना को ऐसा करना चाहिए। कि चाइना वालों ने जानबूझ के वायरस निकाला है, जो जहां सुनी जो करी, अपनी कषाय को यूं परवान चढ़ाया, मैं इनकी जगह होता तो मैं ये करता, मैं उनकी जगह तो होता तो वो करता। तो क्या किया तूने? तूने मुफ्त में सबका पाप बांध लिया। तूने ये सब कर लिया, अनुमोदना करके कर लिया। पाप में अनुमोदना होती है, पुण्य में भी अनुमोदना होती है। लोग कि हम मंदिर में बैठे थे, शिविर चल रहा था,
प्रवचन हुआ, उसके बाद में बोला कि भाई इनकी तरफ से इतने पैसे शास्त्रों के वितरण में, इनकी तरफ से ये शास्त्र छपने में। हमारे मन में बैठे बैठे विचार आया, मेरे पास तो नहीं है पैसे, अगर लेकिन मेरे पास होते ना तो इनको बोलियां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा मैं ही करवा देता, मैं ही कर लेता। लो, किया कुछ नहीं, कराया कुछ नहीं, लेकिन बैठे बैठे तुमने जितनी संपदा को दान देने का विकल्प किया, भाव किया, उसका पुण्य बांध लिया। लो, बिना कुछ किए थे। ये अनुमोदना, ये खामखा वाला जो मैटर है, इससे ये बात सिद्ध होती है कि पर में कुछ करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर का परिणमन पर में तुम कुछ कराने का विकल्प करो नहीं करो उसका परिणमन उसमें ही है, लेकिन तुम्हारे जो भाव हैं वो भाव का टोटल ओनरशिप तुम्हारी खुद की है। इसमें कोई पर्दा कहीं नहीं आता, ये सब तुम खुद ही डिसाइड कर रहे हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी खुद की योग्यता डिसाइड कर रही है तुम्हारे किस समय कैसे विकल्प आ रहे हैं। अब ये आता है, बोलता है ये जो कर्म है ना, ये कर्म ने मुझे क्रोध दिला दिया, क्रोध कर्म का उदय आया ना, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। अरे मूर्ख, क्रोध कर्म का उदय आया तो तुझे क्रोध आ गया, तो ये बता कि तू खुद क्रोध रूप से परिणमित हो रहा था और क्रोध कर्म का उदय आया और फिर क्रोध हुआ, कि तू खुद क्रोध रूप से परिणमित नहीं हो रहा था और क्रोध कर्म का उदय आया और फिर भी तुझे क्रोध हो गया। मेरी बात समझने की आई बात। क्रोध कर्म का उदय आया, क्या होना चाहिए जब क्रोध कर्म का उदय आए? तो कि मुझे गुस्सा आना चाहिए। अब ये बताओ कि उस समय मुझे गुस्सा खुद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ये बताओ। हम कहेंगे कि मुझे खुद ही गुस्सा आ रहा था, तब क्रोध कर्म का उदय आया, इसलिए क्रोध कर्म को निमित्त पड़ गया कि इसके कारण गुस्सा आया। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, उसी वक्त तुमने मेरे शास्त्र को फाड़ दिया। अब लो, तो वाजिब रीजन है ना, लॉजिकल है। मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा था, तुमने शास्त्र फाड़ दिया, सारा गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। तुमने कैसे मेरे शास्त्र को फाड़ा? कि आप समझो, वो बोलेगा कि मैं तेरे शास्त्र को फाड़ा इसलिए तुझे गुस्सा आया, तो तुझे गुस्सा आया इसलिए ये शास्त्र पढ़ने का निमित्त किससे मिला है? बता। ये कहते हैं कि स्वयं परिणमित हो रहा था ना जीव है, तो स्वयं परिणमित तो हो रहा था, तो तूने क्या किया? फिर क्रोध कर्म को क्यों तुम नाम दे रहे हो? शास्त्र फाड़ने वाले को क्यों नाम दे रहे हो? उसने क्या किया? तो मेरा खुद ही क्रोध आ रहा था। देखो, स्त्रियों के केस में कई बार लोग बोलते हैं तो खुद को ही हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, इसे खुद के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, ये खुद ही इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही है। अब इसे छेड़ना मत, तो हमारे छेड़ने से नहीं गुस्सा होगी, इसके खुद के अंदर ही अंदर कोई तकलीफ होगी, हम इसके निशाने बनेंगे। बात समझा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे सुनना भाषा, यह जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधता और क्रोधादि भाव में स्वयं नहीं परिणमता। पेज नंबर 190 पर है, फर्स्ट पैराग्राफ। यदि ऐसा तेरा मत है तो यह जीव द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। अगर तुम मानते हो ना कि ये खुद नहीं हुआ है इस रूप से, ये खुद ही क्रोध नहीं हुआ, ये खुद ही कर्म से नहीं बंधा, तो उसका मतलब क्या है? कि जीव द्रव्य अपरिणामी है। पत्थर था, तूने पत्थर में जान डाल दी है, इसलिए तुझे क्रेडिट मिल रहा है। तूने जीव को क्रोधी कर दिया है जो खुद तो क्रोध रूप नहीं हो रहा था। ऐसा कहना चाहता है तू कि अगर तूने ऐसा कह दिया कि कर्म ने मुझे क्रोधी किया तो जीव तो अपरिणामी है, ये बता रहा है क्या? अगर जीव अपरिणामी है यानी कि जीव में खुद में क्रोध रूप होने की सामर्थ्य अगर नहीं थी, अगर जीव ठस्त था, तो फिर तो ना क्रोध होता, ना संसार होता, ना कर्म बंधन होता, कुछ भी नहीं होता। तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि उंगली आपने दी होगी बच्चे को, पर बच्चे में खुद भी चलने की योग्यता थी, वरना वो चलता नहीं। उंगली देके देख लेना, 1 महीने के बच्चे को चलेगा नहीं, 9 महीने के बच्चे को उंगली दोगे तो चलेगा। यानी कि वो खुद उस रूप से परिणमित हो रहा था, तुम्हारी उंगली का निमित्त बन गया। तुम्हारी उंगली का नहीं बनता तो किसी हैंडल का बनता, किसी खिलौने का बनता। आप चिंता मत करो, जिसमें स्वयं परिणमित होने की होती है उसे कोई ना कोई निमित्त बन जाता है।
तो सांख्य मत का प्रसंग आ जाता है अगर क्रोधादि रूप से वो खुद परिणमित होने की योग्यता नहीं रखता तो दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं यदि ऐसा माना जाए कि क्रोध रूप उद्गल कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं क्रोध ने कराया मुझे क्रोध रूप से परिणमित, क्रोध कर्म ने, द्रव्य कर्म ने जीव को क्रोध रूप से परिणमित कराया। तो आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध रूप कर्म, स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध कर्म क्रोध रूप कैसे परिणमा सकता है बताओ। यदि मैं खुद ही क्रोध रूप से नहीं कन्वर्ट होती, नहीं परिणमित होती, तो क्या वो कर्म मुझे क्रोध में कन्वर्ट करा सकता था? क्या वो कर्म का उदय जब मैं खुद तैयार नहीं हूं, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, ना मुझे गुस्सा करना है, मैं तो उसकी गायक बन गई हूँ, अब आप क्रोध कर्म का उदय तो करा देगा मुझ में क्रोध? अब नहीं करा सकते, अब तो टस से मस नहीं करा सकते आप। हम एक बार ठान लें कि मुझे कषाय नहीं करनी, तो ऐसा कौन सा कर्म का उदय, ऐसा कौन सा संयोग है, ऐसा कौन सा वातावरण है, ऐसा कौन सा इंस्पिरेशन है, ऐसा कौन सा स्टिमुलस है जो आपको फोर्स करेगा कि नहीं आपको कषाय तो करनी पड़ेगी ना? नहीं करता मैं क्या? तो बसंती क्या बोलती है, शोले की बसंती, कि तुम मेरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मेरी आत्मा कभी तुम्हारे साथ नहीं। यू कैन रूल माई बॉडी, यू कैन रूल माई हार्ट। उसने बता दिया कि तुम जो करोगे, तुम हाथ पैर काट लो, बांध लो, नचवा लो, जो करवाना है करवा लो, लेकिन तुम मेरे दिल को नहीं जीत सकते। यानी कि मैं इम्यून हूं अभी भी, बाकी जो दिखेगा तुम्हें वो शरीर का परिणमन दिखेगा। भेद विज्ञान कर लिया, लो ऐसा भेद विज्ञान कि कर्म तू उदय में आ जा, जो होता है हो जाएगा, मैं तो ज्ञाता रहूंगा और ज्ञाता ही रहूंगा, तू मुझे नहीं भेद सकता, मुझे नहीं इम्प्लीमेंट कर। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध कर्म क्रोध रूप कैसे परिणम आ सकता है। मैंने मेरी स्टेटस लाइन भी वो लिख रखी है कि स्वयं शांत रहने वाले जीवों की शांति को भंग करने में भला कौन समर्थ है? बताओ, हम तो शांत रहेंगे, तुम भंग करके दिखा दो शांति। हमारे मुनिराज तो यही कहते हैं, खा लो पांव, खा लो हाथ, खा लो सिर, रख दो लोहे के आभूषण, बिगड़ी तलवार से काट दो, जो करना है कर दो। हम तो स्वयं शांत रहते हैं, हमारी शांति को भंग कोई नहीं करता। ये है हमारी ताकत यहाँ जो बताई जा रही है। अब देखना, तथा यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप से परिणमता है, तो फिर क्रोध कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमाता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। तो बोलोगे नहीं मेरे खुद में योग्यता थी क्रोध रूप होने की, इसलिए मुझे गुस्सा होने की योग्यता थी तो गुस्सा आ गया। तो कर्म ने क्या किया? कर्म के नाम पे क्यों तुम पर्ची फाड़ रहे हो? Why are you blaming him? ये कथन मिथ्या है ना कि कर्म ने तुमको क्रोध कराया। अतः यह मानना ही ठीक है। कंक्लूजन क्या? कि जो आत्मा जो करता है उसकी ओनरशिप उसकी खुद की है, और जिस पर्याय में वो होता है वो पर्याय वो खुद आत्मा उस रूप में ही उस काल में है। ऐसे कि जैसे कि गरम लोहा उस काल में अग्नि है, गरम लोहा लोहा नहीं है उस काल में, लोहे के काम नहीं कराऊंगा मैं उससे, वो गरम लोहा उस काल में अग्नि ही है। ऐसे ही यह मानना ही ठीक है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है, और माया में उपयुक्त आत्मा माया ही है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ ही है। ये बात यहाँ इनमें सिद्ध करती है। कैसी अनंत स्वतंत्रता कर दी, सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा दिया तुमसे और कह दिया कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं अपने आप में आऊं और ये विचार करूं कि मेरी जो चीजों को मैं पसंद नहीं करता हूँ और फिर भी मैं करता हूँ, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद हूँ ना। मत करे। कोई आदमी बोलता है पता नहीं मैं चाहता तो नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ, मैं ना हर बात पे चिढ़ जाता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों चिढ़ जाता हूँ, बस वैसा रिएक्शन आ जाता है। कोई कर्म का उदय होएगा शायद जिसकी वजह से चिड़चिड़ा हो गया होगा, तो ना,
तू चिड़चिड़ा है तेरे खुद के कारण, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तू खुद चिड़चिड़ापन मत कर, तो चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। तू खुद शांत रहे, तेरा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है सोल्यूशन। तुमने बोल दिया कि तुम्हारी सारी अच्छी बुरी चीजों की ओनरशिप तुम्हारी है, कि मैं इतने टाइम तक क्यों नरक निगोद में था, वो डिजर्व इट। कि मैं अभी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज आप खुद ऐसा अपने साथ होने दे रहे हो। यू आर डिजर्विंग इट राइट नाउ ऑल्सो। मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, क्या करें हम, क्यों होता है अन्याय? यू डिजर्व इट ना। तुम में कुछ गड़बड़ होएगी। हम ऐसे संसारी जीव हैं कि हम अपनी हर प्रॉब्लम की खोज परमे कर लेते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम का कारण है, मेरी वाइफ सही नहीं है, मेरा हस्बैंड सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरे संयोग सही नहीं है, मेरा कर्म सही नहीं है, मेरी नियति सही नहीं है। हर चीज में प्रॉब्लम होती है हमारे अलावा, हर चीज में। ये कह रहे हैं कि सब चीजें सही है, सारी प्रॉब्लम तुझ में है, अपने में सुधार, सब कुछ सुधर जाएगा। तुझे सब कुछ नीला नीला नजर आ रहा है इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया नीली है, इसलिए कि तू जिस कांच से दुनिया देख रहा है वो कांच नीला है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है सारी की सारी। एक बार दृष्टि अपनी प्रॉब्लम के ऊपर लेके तो जाके देख, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जहां तू जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है वहां प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। देखो, एक बार मैं एक जॉब में फंस गई थी, बहुत गंदा बॉस था, मैं बहुत दुखी थी। मैं इतना क्रिप करती थी घर आके। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मैं बोला तू जॉब चेंज कर लेगी। क्यों? क्योंकि तुझे ये पसंद नहीं है कि तू किसी के कहने के ऊपर चले, तुझे ये पसंद नहीं है कि तेरा बॉस बहुत बॉसी हो, तुझे ये पसंद नहीं है कि वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे वैसे वैसे तुझे करना पड़े। तू फ्री बर्ड है। दूसरा जॉब चेंज करके ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी? दूसरे जॉब में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये कंपनी में ये बॉस खराब है और दूसरी कंपनी में दूसरा बॉस अच्छा होगा। तुझमें योग्यता दुखी होने की है, तू यहाँ दुखी रहेगी, तू जहाँ जाएगी वहां दुखी रहेगी। तुझे दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है। नौकरी करनी है तो गुलामी करनी पड़ेगी, उसका नाम नौकरी। तुम अपनी नाक लेके बैठोगे, अपनी इज्जत को इतना बड़ा बनाओगे तो तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, तो तुम घर बैठो। भले ही पान की दुकान लगा लेना, जाकर मालिक बन जाना अपने, तो तुमसे दूसरी की बात नहीं सुनी जाती तो किसी के अंडर में काम कर नहीं पाओगे। प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ? बॉस में प्रॉब्लम है, कंपनी में प्रॉब्लम है, सिचुएशन में प्रॉब्लम है, पाप के उदय में प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम तो मेरे अंदर ही थी। तो जो आदमी को हमेशा दुखी होना है वो दुखी आत्मा दुखी होगा, कहीं चला जाए उसे कोई सुखी नहीं कर सकता है। और सुखी रहने वालों को कोई दुखी नहीं कर सकता है कि नहीं हम आपसे सब कुछ छीन लेंगे, छीन लो। सब बिगाड़ देंगे, बिगाड़ लो। शरीर भी तुमसे जुदा कर देंगे, कर दो। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से अनंत काल तक जब मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या कर लोगे? कोई संयोग निगोद में पड़ा रहा इतने सालों तो मेरा बाल बांका नहीं हो पाया, तुम क्या बांका कर दोगे? कि हमारी दृष्टि हमें उस चेतन तत्व पे ले जानी है, उसमें एकत्व करना है कि जिसका आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया और ना कभी कुछ कर सकता है। तो तुम्हारी दृष्टि पर की प्रॉब्लम को खोजने की जगह अपनी प्रॉब्लम पे आएगी कि मैं क्रोध करता हूँ तो मैं क्रोध को भोगता हूँ, मैं क्रोध को भोगता हूँ, सफलता होती है, असफलता होती है तो मैं उससे बंध जाता हूँ, मैं बंध जाता हूँ तो उसके कारण ही पूरा संसार है। मैं क्रोध का अगर उदय आए और फिर भी क्रोध ना करूं, मैं शांत रहूं, तो ना ही मैं उससे बंधूंगा, ना ही मुझे तो पूरा संसार उसके कारण से होगा। मैं तो क्रोध का ज्ञाता बन गया। क्रोध के प्रदेश भिन्न कर दिए और मैंने आत्मा के प्रदेश भिन्न कर दिए। तो जो जानना मात्र में अपने आप को स्थापित करता है, अब वो क्रोध को भोगना बंद हो जाता है। जो क्रोध को भोगता नहीं है वो क्रोध से बंधता नहीं है, जो बंधता नहीं है बस वो मुक्त हो जाता है।
मुक्त है और मुक्त हो जाता है। तो पहला रूल कि सारी दुनिया को सुधारने मत निकलो, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत निकलो, आसपास की हर चीज को सही करने मत निकलो, अपने आप को सही कर लो, सब सही हो जाएगा। हम कहते हैं दुनिया उल्टी दिखती है, बेवकूफ तू खुद उल्टा है। तू सीधा हो जा, सारी दुनिया सीधी हो जाएगी। पूरी दुनिया को सीधा करने बैठेगा तो नहीं कर पाएगा, खुद को सीधा करने जाएगा तो 2 मिनट में सीधा हो जाएगा। क्योंकि तू स्वर्ग का करता है, तू पर का करता नहीं। अपना एरिया तो ढूंढो, कहाँ पुरुषार्थ करना है, कहाँ मेहनत करनी है, कैसी मेहनत करनी है। मैं अपनी दुनिया को बहुत सुहाना बना सकती हूँ कि हाँ मैं बना सकती हूँ। मैं अपनी पूरी दुनिया को कंप्लीटली स्पॉइल कर सकती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरे हाथ में है, अपने हाथ में है बाजी। ये तो निर्णय कर एक बार के लिए। ये बात यहाँ है। आपने चाहती थी टीका सुनना। यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ, क्रोधादि भावों में स्वयं ही परिणमित ना होता हो, तो वह वस्तुतः अपरिणामी ही सिद्ध होगा। यानी कि तुम खुद ही क्रोधादि भावों में परिणमित हो रहे हो, तुम खुद ही कर्म में बंध रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अपरिणामी हो क्या? तुम में कुछ में कोई योग्यता नहीं है, तुम ठग थोड़ी हो। और ऐसा होने से संसार का अभाव सिद्ध होता। इससे बचने के लिए यदि ये तर्क उपस्थित किया जाए कि क्रोधादि रूप उद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमित करता है, इस कारण संसार का अभाव नहीं होगा, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमने दे दी ना ओनरशिप के, हम तो उद्गल के इशारे पे नाच रहे हैं, क्रोध के इशारे पे हम नाच रहे हैं, तो संसार का अभाव नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन करते हैं। इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रोधादि रूप उद्गल कर्म स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि रूप परिणाम आता है, या स्वयं परिणमते हुए जीव को? कि क्रोध की जो चली तुझ पर, तू खुद ही बिगड़ने तैयार था, तू बिल्कुल नहीं बिगड़ रहा था, वो बता। कि मैं खुद ही बिगड़ने तैयार था तो उसको ब्लेम मत दे, और तू नहीं बिगड़ रहा था तो वो तुझे बिगाड़ नहीं सकता था। कल आई थी ना ये बात कि वो ड्रग्स वाले डीलर्स ने बोला कि ये खुद ही बिगड़ने तैयार था, मैं तो निमित्त बन गया, और ये नहीं बिगड़ रहा होता तो मैं थोड़ी बिगाड़ सकता था। बाकी के बच्चे तो नहीं बिगड़े ना, हम तो उनके पास भी गए थे। तो यानी कि क्रोध की ओनरशिप हटाओ। अब स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है। जो चीज खुद नहीं परिणमित हो उसको कोई दूसरा नहीं चेंज कर सकता है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। देखो, मतलब आप इसको राइट सेंस में समझना, जब मैं कह रही हूँ तो बात रॉन्ग सेंस में नहीं लेना। एक उम्र होती है तो बहुत वल्नरेबल होती है, जब तक आपकी मानसिक जो विचारधाराएं वो पक्की नहीं है। होते हैं। अब उसके बाद एक बार समझो वो एडल्ट हो गया, 18, 19, 20, 21, 22 साल का हो गया, अब वो पक्का हो गया, अब वो ठोस हो गया है। वो घड़ा जो है ना, अब वो उसको पका दिया है तुमने, अब वो कच्चा नहीं है, शेप नहीं बदली जा सकती है उसकी। अब तो वो या तो फूटेगा या रहेगा, ऐसा पक्का हो चुका है जब वो उसकी मानसिकता। फिर आपने बोला कि ठीक है हम इसको भेज देते हैं विदेश पढ़ने के लिए, तो हमें कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्या अरे वहाँ किन लोगों के बीच भेज रहे हो जो दिन रात नॉनवेज खाते हैं, जो ऐसा करते हैं? कि चिंता मत करना, हमारा बच्चा इतना पक्का हो चुका है कि अब हमें कोई चिंता नहीं है, अब वो सीख गया है सब कुछ। कि अब तुम इसकी शादी क्यों कर रहे हो कि उनके घर में पता नहीं क्या आएगा? चिंता मत करना, पक्का हो गया है हमारा बच्चा, अब उसे पता है। अब वो वहां जाएगा तो वो अपने आप को संभाल के रखेगा। हो सकता है वहां से 4 लोगों को और बदल के आ जाए, हमें इसका विश्वास है। ये नहीं बिगड़ के आएगा, ये लोगों को सुधार के आएगा। कि वो पक्का होना जरूरी है ना एक बार। तो हमें अपने दिमाग को पक्का करना है।
हम खुद उस काल में परिणमित इजीली हो जाते हैं और इस काल में परिणमित नहीं होते हैं। पक्का करोगे अपने आप को तो तुम इम्पैक्टेड नहीं। फैक्ट तो ये है कि तुम्हारे अंतरंग में जो योग्यता होती है वही होता है, लेकिन एक बार अपने आप को पक्का और करिए इस चीज में, तो सम्यक दृष्टि पक्का हो जाता है, उसका श्रद्धान पक्का हो जाता है कि मैं पर का बिल्कुल करता नहीं हूँ। और क्योंकि वो श्रद्धान पक्का हो जाता है तो कितने कर्म उदय में आए आप चिंता मत करना, अब उसकी शेप नहीं बदलेगी, अब उसका ज्ञाता ही रहेगा, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती। ये और कि जब मैं तैयार हूँ कोई चीज करने के लिए तो देन आई डोंट वेट फॉर अदर थिंग्स, आई विल जस्ट डू इट। अंदर से जिसमें योग्यता आ गई है वो पर से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, वो खुद ही करने में अब समझ रहता है, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। हम में कैसी कैसी शक्तियां हैं इसके बारे में हमको खुद को ही नहीं पता है। ये समय सार का जो लास्ट में परिशिष्ट है उसमें 47 शक्तियां बताई गई हैं आत्मा की, और वो 47 शक्तियां आपकी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी अगर एक एक शक्ति को आप पढ़ो और इस रूप में पढ़ो कि ये पावर मुझ में आ रही, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा अस्तित्व कैसे सेफगार्ड होके रहता है इस दुनिया में। एक एक शक्ति इस बात को इंश्योर करती है। एक बहुत ही मतलब अलौकिक आनंद वाली बात है अगर शक्तियों के बारे में भी समझा जाए तो। और ये बता रहे हैं कि ये शक्तियां जो हैं मेरी, ये पर की अपेक्षा नहीं करती हैं, ये पारिणामिक भाव हैं। ये सारी शक्तियां ये पारिणामिक भाव हैं, यानी कि ये कर्म की अपेक्षा नहीं रखती हैं। मेरी जो इंटरनल पावर है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स टू गिव मी और बूस्ट दैट एनर्जी, वो नेचुरली मुझ में। तो जो शक्ति मुझ में है उसमें मुझे पर की अपेक्षा नहीं है, मैं खुद परिणमित हो सकता हूँ, मैं परिणमित हो जाऊंगा, चिंता मत करना। मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगा, मुझे आपकी किसी की आवश्यकता नहीं है। ना कर्म से मुझे कोई भय है और ना मुझे कोई परद्रव्य से कोई अपेक्षा है कि कोई मेरा कुछ करे। ये बात यहाँ आई क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से ये बात सिद्ध नहीं होती कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमित कराता है, कि किसी भी अपेक्षा ये बात सिद्ध नहीं होती कि कर्म ने मुझे क्रोध रूप किया। ये सिद्ध कर दिया हमने कि हमारी खुद की योग्यता है, वैसा हम करते हैं। अतः यही ठीक है कि जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयं ही हो। ऐसी स्थिति में अब सुनना, ये एक उदाहरण देते हैं यहाँ। जिस प्रकार गरुण के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुण है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव युक्त क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव स्वयं ही क्रोधादि है। आपको याद है हम अपने ऊंट वाली कहानी, जिस ऊंट ने ये माना कि मैं बंधा हूं, वो ऊंट बंधा है कि नहीं बंधा है? कि वो ऊंट बंधा है। क्यों? क्योंकि उसके ध्यान में उसे ऐसा अपने आप को अनुभव किया कि वो बंधा हुआ है। जो व्यक्ति अपने आप को गरुण के रूप में साधता है, वो मानता है कि मैं गरुण हूँ। हमने एक और भी आया था ना, वो ऊंचे लगन चुंबी सींगों वाला भैंसा। तो वो बोलते हैं कि एक मंत्र साधक है, उसने मान लिया कि मैं गरुड़ हूँ, तो वो गरुड़ ही है। उस काल में वो ऐसा ही फील करेगा, ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे कि वो गरुड़ है। क्यों? क्योंकि मैं उसको भोगता हूँ जैसा मैं अपने आप को मानता हूँ। ऐसा कौन मानता होगा? क्या आप मानते हो ना आशीष, तुम अपने आप को सीए मानते हो, पुरुष मानते हो, एक सर्टेन एज का, एक सर्टेन हाइट का, एक सर्टेन रंग रूप का मानते हो? गरुड़ साधक ही होगा। लगातार बचपन से जब से अपना ध्यान किया, अपने शरीर रूप से अपने आप को माना, अपनी क्वालिफिकेशन से अपने अस्तित्व को माना, अपने धर्म से, अपनी नेशनैलिटी से, अपनी कम्युनिटी से, अपने परिवार से, जो जो भी स्पेसिफिकेशन थे उससे तुमने अपने अस्तित्व को, उसका ही ध्यान किया लगातार जब से पैदा हुए। आशीष नाम है तुम्हारा, किसने कहा? तो तुमने लगातार ध्यान लगाया जब से पैदा हुए कि ये नाम मेरा है, ये नाम मेरा है। और क्योंकि ये ध्यान लगाया तो तुम ऐसे ही अपने आप को फील करते हो। सो रहे हो और कोई बोले दूर से आशीष, तो तुम उठ जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने उस शब्द में, उस नाम में, उस शरीर में, उस स्टेटस में, उस ओहदे में, उस डेजिग्नेशन में अपने आप को स्थापित कर दिया। तो ये बोल रहे हैं जैसे वो गरुड़ का ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव युक्त
क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है। कौन से क्रोध की बात हो रही है? जो अज्ञान स्वभाव है, यानी अज्ञानी के क्रोध की बात हो रही है, या ज्ञानी के क्रोध की बात नहीं हो रही। अज्ञानी क्रोध को जानता है तो वो जानता है मैं क्रोधी हूँ। क्रोध और जीव को अनन्य जानता है, और क्योंकि वो ये मानता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं ही क्रोधी हूँ, वो उसको भोगता है, और भोगता है तो बस उस काल में वो जीव क्रोधी है। उस आदमी के पास चले मत जाना सोचकर कि ये तो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, ये कुछ नहीं करेगा, कि नहीं, उस काल में वो क्रोधी है, वो लोहा अग्नि है, तो उसके पास जाएगा और भस्म हो जाएगा। छेड़ना मत। विशुद्धि मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा हो तो छेड़ना मत कि मम्मी तो त्रिकाली रूप की बात करती है, क्योंकि जिस काल में क्रोध रूप से अगर अज्ञान रूप से परिणमित है जीव, तो उस काल में क्रोध ही है, तुम्हारा अनिष्ट होगा। तो जिस पर्याय जो द्रव्य जब परिणमित होता है वो पर्याय रूप ही होता है, ये बात यहाँ पर आई। ऐसा जीव स्वयं ही क्रोधादि है। लेकिन ये बहुत बढ़िया बात बताई कि चिंता मत करना, ये क्रोध तुम में आ गया है, तुम उस काल में क्रोध रूप हो गए हो, अज्ञान रूप हो गए हो, तो क्या ये तुम्हारी नियति है कि नहीं? तुम मान लो कि ये क्रोध में नहीं हो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, और तुम ज्ञानी हो जाओगे तो तुम ज्ञान को करोगे और ज्ञान को भोगोगे और अबंध हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में बाजी, द बॉल इज इन योर कोर्ट। बाजी तुम्हारे हाथ में, ये बाजी किसी पर के हाथ में नहीं है। कोई पर कुछ डिसाइड नहीं करता, कोई और यहाँ पे तुम्हारे लिए स्ट्रिंग पुल नहीं कर रहा है, कोई और तुमको इम्पैक्टेड नहीं कर रहा है, कोई और में ये दम नहीं है कि तुम कुछ कर। जो कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, वो मैं खुद कर रहा हूँ, अपनी स्वयं की योग्यता से कर रहा हूँ। और मैं चाहूँ जिस दिन, उस दिन बाजी पलट जाएगी, बिकॉज द बॉल इज इन माई कोर्ट। ये बात ही कह रहे हैं। क्या लाइन आई? इस प्रकार का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ कि द बॉल इज इन माई कोर्ट, मैं खुद ही परिणामी हूँ, मेरा खुद ही स्वभाव है परिणामी होने का। तो आई टेक ऑल माई फॉल्स, आई टेक ऑल माई शॉर्ट, एंड आई कैन चेंज द करंट सिचुएशन व्हेन द मोमेंट आई वांट टू चेंज इट। हु? आई विल डू इट। हाउ? कुछ नहीं करना है, स्वभाव रूप से रहना है, तो है वही करना है कि ज्ञान तेरा स्वभाव है, ज्ञान रूप से जानता रहे, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो फिर ये कलश आता है 65 नंबर का। स्थिता इति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। ये सिद्ध हो गया कि ये जीव के निरंतराय रूप से परिणाम शक्ति स्वभाव भूत ही है, यानी जीव खुद ही परिणमित होता है, कोई और इसे परिणमित नहीं करता है। ये बात स्थित हो गई यहाँ पे तस्याम स्थितायाम। और ये बात डिसाइड होने पर सकरोति भावम यम स्वस्य तस्य एव भवेत सकर्ता, कि वो अपने जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता वो स्वयं ही होता है। क्यों? क्योंकि परिणाम स्वभावी हूँ, मैं खुद चेंज होने लायक हूँ ना, तो मैं जैसा चेंज होऊंगा उसका कर्ता मैं खुद ही बनूंगा, कोई और नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इसके बाद वाले में, अच्छा इस वाले में मुझे लगा था यहाँ, ठीक है। तो ये चर्चा यहाँ पे हुई कि ये जो कार्य हो रहे हैं ये मुझ में ही हो रहे हैं और खुद के ही कारण से हो रहे हैं। तो ये हमारी अनंत निरपेक्षता और अनंत स्वतंत्रता की चर्चा यहाँ पर इन्होंने करी है। एक बात और बहुत अच्छी, जो भी ये मिथ्यात्वादी भाव जो होते हैं ना मुझ में, ये किसी कुगुरु के कारण नहीं होते। तुम्हारी खुद की गहित मिथ्यात्व की योग्यता है तो तुम जाके कुगुरु को ढूंढ लेते हो, उसमें श्रद्धा कर लेते हो, उसको मान लेते हो। तो कोई कुगुरु ने तुम्हारा कुछ नहीं किया आज तक। और ऐसे ही दूसरी बात ये कहेंगे, तुम्हारे जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होगी ना, वो कोई सुगुरु, कोई देवशास्त्र गुरु नहीं करवाने वाला है। सुन लेना, कई लोग ये मानते हैं गॉड फादर मिल जाए वो मेरा उद्धार कर देगा, एक बार बस उसको खोजने तक की मेरी देरी है, बाकी फिर उसके हाथ में मेरी नैया। किसी के भी हाथ में तेरी नैया, भगवान अरहंत देव खुद क्यों ना हो, डुबो ही देंगे वो, डूबेगी तेरी नैया। क्यों? क्योंकि भगवान अरहंत तो कुछ करते ही नहीं है, तूने उसके हाथ में नैया दे दी जो सिर्फ मात्र ज्ञाता है। नैया तो तू स्वयं ही चला अपनी, तो ही डूबने से बचेगा। जिसके किसी के भी हाथ में दे देना नैया, तू मरेगा।
वो स्वयं भगवान अरहंत या सिद्ध परमात्मा होंगे तो भी तू डूबेगा। तो बोल रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी या तेरा मोक्ष होएगा तो उसमें भी कोई पर का कर्तृत्व नहीं है, इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना अपने कल्याण के। अपने मुक्ति का कार्य करना है तो खुद करना। अगर जो बुराइयां तुझ में है कि नहीं वो गुरु ने मुझे भ्रमा दिया था कि चल झूठा, तू खुद भ्रमित होने के लिए तैयार था। उनने मुझे समझा दिया था, उनने मुझे राग में ही उपादेयता बता दी थी कि गलत तेरी खुद में योग्यता थी राग में उपादेयता मानने की, इसलिए तू उनके पास जाता था। वीतरागी गुरु के पास तू क्यों नहीं गया? तू क्यों रागी गुरु के पास गया? वीतरागी धर्म को मानने के बावजूद तू क्यों राग में फंसा? क्योंकि तुझमें योग्यता राग में फंसी। तो ये कह रहे हैं कि चाहे तुम्हारा मिथ्यात्व हो, चाहे तुम्हारा सम्यक्त्व हो, उसके कर्ता भी तुम स्वयं हो, पर द्रव्य इसका कर्ता रंच मात्र भी नहीं है। ना बुरे निमित्त, ना अच्छे निमित्त, ना रागी निमित्त, ना वीतरागी निमित्त, किसी में भी अपने कर्तृत्व को कभी मत सौंपना। तुम स्वयं अपने सारी ओनरशिप स्वयं अपने ऊपर लेकर और फिर जब काम करने के लिए तैयार होगे उस दिन चिंता मत करना, तुमको रोकने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारी मुक्ति नक्की नक्की और मुक्ति ही हो जाएगी। इस बात के साथ हमने ये गाथा तो आज पूरी करी। 126वीं 27वीं और आगे की गाथाएं हम कल से करेंगे। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। 9 बार नमस्कार।